नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9वीं के सेक्शन के भाग में आपका स्वागत है। इसमें हम साइंस का आज कुछ बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है आपका कि रोग क्या है। रोग शरीर की वह दशा है जब यह अथवा इसका कोई भाग भली प्रकार से ठीक कार्य नहीं करता, इसकी कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाती है, अतः शरीर के किसी अंग की कार्य प्रणाली में दोष को रोग कहते हैं। बीसीजी का पूरा नाम लिखिए। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये कई बच्चों को नहीं पता है, आप याद कीजिए, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। एड्स क्या है। एड्स सबसे अधिक भयानक रोग है। यह मनुष्य में HIV-1 वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। यह संक्रमित सुइयों या लैंगिक संपर्क द्वारा संक्रमित व्यक्तियों से फैलता है। मेनली ये दो ही कारण होते हैं। अगला है कुपोषण क्या है। कुपोषण संबंधी रोगों का कारण है। ये प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन की हीनता से होते हैं। ये क्वासकिओकोर तथा मानसिक विकार होते हैं। कुपोषण में क्या होता है, व्यक्ति को ठीक ढंग से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की कमी हो जाती है, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता, हड्डियों का विकास नहीं होता। अगला है मलेरिया किस जीव के कारण होता है। ये आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण। जीवाणु से होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। जीवाणु जनित रोगों के दो नाम हैं, टीबी यानी क्षय रोग और दूसरा हो जाता है हैजा। तो ये आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़े। टाइफाइड रोग के रोगाणु का नाम लिखिए। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक परजीवी जीवाणु से होता है। याद रखेंगे, साल्मोनेला टाइफी। अगला है संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। परजीवी तथा जीवाणुओं को पोषक तक पहुंचने से रोकना, या प्रतिरक्षा को पोषक में बढ़ाना, या टीकों द्वारा संक्रमण को रोका जा सकता है। एग्जाम में पूछा जाता है। एड्स क्या है। एड्स का फुल फॉर्म बता सकते हो। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षी हीनता जन्य सिंड्रोम। स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य मानसिक, भौतिक और सामाजिक कल्याण की दशा है, केवल रोग से मुक्ति ही नहीं है। यानी कोई व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है, उसे स्वास्थ्य कहा गया है। संक्रमण रोग किसके द्वारा फैलते हैं, तो रोगाणुओं के द्वारा फैलते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला है रोगों से बचाव कैसे करेंगे। रोगों से बचाव हेतु उपाय ये है कि औषधियाँ तथा रोगी को अलग रखना, स्वच्छ या साफ भोजन करना, अच्छा आदत रखना, अच्छे स्वास्थ्य और मल पदार्थों का उचित निस्तारण व साइकोथेरेपी आदि। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगला है अच्छे स्वास्थ्य हेतु 3 मूल बातें क्या हैं। अच्छे स्वास्थ्य हेतु निम्नलिखित 3 मूल बातें आवश्यक हैं। पहला है शरीर के विभिन्न भागों की उचित देखभाल तथा प्रबंध करना, अच्छे तथा संतुलित आहार को लेना, उचित जैविक और भौतिक वातावरण बनाना, और स्वस्थ तथा मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है संक्रामक रोगों के 4 कारण लिखिए। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी, जंतु। एक वाहन जनित रोगों का नाम बताइए जो वायु से फैलता है, हवा से फैलता है। वो है टाइफाइड, इसे हिंदी में मियादी बुखार बोलते हैं। 3 संक्रामक रोगों के नाम दो। मलेरिया, मियादी बुखार जिसे टाइफाइड, और फ्लू कहते हैं। ये तीनों जो हैं संक्रामक रोग हैं, हवा में बहुत तेज़ी से फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी फैलते हैं, इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। पीलिया के रोगाणुओं यानी हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण किस माध्यम से होता है। ये जल के द्वारा पीलिया फैलता है, याद रखेंगे। पीलिया होने पर व्यक्ति की आँख पीली और जो पेशाब करने पर उसके पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है। व्यक्ति का चेहरा और हाथ पांव पीले पीले दिखते हैं। तो यह हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। एड्स का पूरा नाम, बार बार ये एग्जाम में आता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स को फैलने वाले वायरस का नाम HIV वायरस। किसी एक जीवाणु जन्य रोगों का नाम क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। अगला है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न 2 रोगों के नाम। मलेरिया, कालाजार, ये 2 जो रोग होते हैं ये प्रोटोजोआ से होते हैं। अगला है आपका चर्म रोगों का क्या कारण है, यानी जो चमड़ी के रोग हो जाते हैं, चर्म रोग, उसके क्या कारण है। वो है आपका फफूंद।
रेबीज किन जंतुओं में पाया जाता है? समतापी जैसे कुत्ते और बिल्ली में पाया जाता है, खासकर कुत्ता। किसी व्यक्ति को स्वस्थ कब कहा जाता है? किसी व्यक्ति को स्वस्थ तब कहा जाता है जब वह रोग मुक्त हो। नंबर 2, वह हर प्रकार की चिंता से भी मुक्त हो। नंबर 3, सामाजिक और मानसिक परेशानियों से भी वो मुक्त हो। जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तीव्र रोग या प्रचंड रोग या एक्यूट डिजीज बोलते हैं। रोग के संक्रामक का अर्थ क्या है? रोग का फैलना रोग का संक्रामक है। लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। सिफिलिस यानी सुजाग, क्षय रोग के सिफिलिस और सुजाग जो है वो लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। इसके अलावा आप एड्स भी लिख सकते थे। 6 रोगों के रोगाणुओं का नाम लिखिए। तो इसको याद करना है, 6 रोग यानी जो टीबी हो जाता है उसके रोगाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एंथ्रेक्स के कारक का नाम लिखिए। यह रोग किस प्रकार फैलता है? एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से फैलता है। संक्रमित पालतू पशुओं का अधपका मांस यानी कच्चा मांस खाने से यह रोग फैलता है। ढंग से पका के ना खाने से जानवरों से ये बीमारी एंथ्रेक्स मनुष्य में हो जाती है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई में मन लगाएं।